तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो आपका क्लास 11th का एक चैप्टर है। तो इसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। तो भाई हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होती है कि जिसमें एक साथ दोनों रिएक्शनें होती हैं। ठीक है, कि इसमें हमारे पास रिडक्शन भी होती है और साथ में ऑक्सीडेशन भी होती है, कि अगर एक ही आपके पास केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब भाई हमारी डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ हमारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं। अब नेचुरल प्रोसेसेस में हमारे पास जैसे कि हमारे पास क्रोजन आ जाता है। ठीक है, क्रोजन है, हमारे पास कंबशन है। तो इन नेचुरल प्रोसेसेस में भी क्या हो रहा है, हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। उसके बाद हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे हमारे पास रेस्पिरेशन, तो ये भी क्या है, इसमें भी हमारे पास होती है रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास कुछ केमिकल प्रोसेसेस हैं। अब वो केमिकल प्रोसेसेस हमारे पास क्या क्या हैं, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आ जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हो जाते हैं। तो इनमें भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन अभी तक सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो क्या है कि भाई वो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें साथ में होती हैं उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इतने सारे प्रोसेसेस में ये रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए हमें इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, इस रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ना, इसको स्टडी करना ज़रूरी है। तो चलिए भाई हम चलते हैं अब नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो भाई सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम जो क्लासिकल इसकी कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी या फिर हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में आपके पास क्या, आपके पास कार्बन था और कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और आपके पास प्रोड्यूस हो रही है CO2। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन में एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड इन सेकेंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में हम देखते हैं कि मान लो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड था, ठीक है, इसको हमने ट्रीट करवाया ऑक्सीजन के साथ और आपके पास बन गया H2O। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाएंगे हम 4 H2O 2 टाइम प्लस 2 टाइम I2। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ कि भाई ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, आयोडीन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडीन से रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आयोडीन पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मॉडिफाई किया गया। तो अगर हम लेटर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो लेटर कॉन्सेप्ट में क्या था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे एज अ ऑक्सीडेशन। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 2 टाइम आयरन है और आयरन ने रिएक्ट किया 3 टाइम क्लोरीन के साथ और आपके पास आ रहा है 2 टाइम FeCl3 C2 ठीक है, बैलेंस है। तो भाई इसमें क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास जो एडिशन हो रही है, क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो ऐड हो रहा है आयरन के साथ।
तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी हम कंसिडर करते हैं एज अ ऑक्सीडेशन। ओके, इसी के साथ में एक और लेटर कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। कि किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 टाइम पोटेशियम आयोडाइड है, इसको हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया और आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है 2 टाइम KCl प्लस I2। अब यहाँ पे देखो, पोटेशियम आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट था, अब आयोडीन से पोटेशियम बाहर जा रहा है, रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई आपके आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये आप साथ साथ में नोट करते रहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन क्या होगी आपके पास कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट, जिसको हम कहेंगे डी इलेक्ट्रॉनिनेशन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है या लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव सोडियम। अब सोडियम ने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो रही है। या फिर हम एक और चीज़ कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, और वो है आपके पास कि इंक्रीज इन पॉजिटिव और डिक्रीज इन नेगेटिव वैल्यू ओवर एन एटम। कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे हो रही है आपके पास ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास मैग्नीशियम था, अब मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव। वैसे ही आपके पास 2Cl नेगेटिव है, अब इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, गेन करने के बाद ये बन जाएगा Cl2। ठीक है, गैस की फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि आपका जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज था, अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, Cl2 फॉर्म कर देगा, चार्ज इसका डिक्रीज हो गया, जिस केस में आपके पास इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। तो इट मीन्स कि अगर कहीं नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे हो रही है आपके पास ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन के ऊपर पूरी वीडियो आने वाली है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।